मैं रोहित सिंह आपके साथ बात करने वाला हूं आज के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में। जैसे आज के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पर आप देखोगे मैं इन शॉर्ट सारे कंपनी के सेल्स को लेकर चला आया हूं, जहां पर बहुत सारे कंपनी जो मेन मेन कंपनीज है उन सब सारे के मैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि होता क्या है कि सिंगल कंपनीज के बारे में बात करने से होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक कंपनी का वीडियो बनाने लगा 3 से 4 मिनट लग जाता है, लोगों का समय भी काफी जाता है। और एक दिन इतने सारी कंपनी जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ देखने में प्रॉब्लम, लोग भी बोर हो जाते हैं। तो मैं मेन मेन टॉपिक के साथ, मेन मेन पॉइंट के साथ बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लेकर आया क्वार्टर फोर का रिजल्ट। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा काम की होने वाली है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे क्या है मैं आपके आने वाले समय ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा और आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले चालू करते हैं कि अगर हम सबसे पहली कंपनी की तरफ चले जाए तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है आपका कि एसबीआई की बात। एसबीआई का स्टैंडर्ड प्रॉफिट जो 5% से ऊपर गया है, जहां पर 19,688 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं अगर टाइटन की बात करें तो टाइटन का प्रॉफिट में कितना देखने को मिलता है, प्रॉफिट राइजेस 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि लगभग आपको 1124 करोड़ तक पहुंच चुका है टाइटन का। कल्याण ज्वेलर्स से क्वार्टर फोर के प्रॉफिट के अंदर में जंप देखने को मिलता है, जहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस से बात करें तो 365 करोड़ तक कंपनी का जो है पहुंच चुका है। ओके, अच्छा, अब आगे बात करें हम तो मेन अब टॉपिक्स पे डायरेक्ट चले आते हैं। तो टाइटन क्वार्टर फोर नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो क्लाइम्स 35.4% टू 1179 करोड़। ओके, यानी कहीं ना कहीं तो 35.4% के साथ बढ़ा है। और आपका रेवेन्यू जो है वो 75,000 करोड़ पे जाके कंपनी का खड़ा हो गया। जी हाँ दोस्तों, 75,000 करोड़ पे फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू जाके हिट करता हुआ देखने को मिला है, जो कि 76,797 करोड़ के पास है। परफेक्ट फिगर। क्लियर? उसके बाद बात करें जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो शेयर है उसके बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं क्वार्टर फोर के प्रॉफिट के अंदर 18% का जो मतलब प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिलता है, जो कि इसका कंपनी का क्वार्टर फोर का प्रॉफिट कितना है, 423 करोड़ है। क्लियर? अगर आप देखोगे तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट्स एन 18% प्रॉफिट डिक्लाइन टू रुपीज 423.67 करोड़ इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 25-26। क्लियर? डिस्पाइट इंक्रीज टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम के अंदर बढ़त आई है, ओके, और आपका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके कंपनी के मार्जिन के अंदर जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि नेक्स्ट जो कंपनीज का जो मार्केट ओपन हो, कहीं ना कहीं उसके अच्छे रिजल्ट हम देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर? अच्छा, अब मैं कुछ चीजों के लिए आपके साथ कंपेरिजन करके चलता हूँ। क्लियर? तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के देख लेता हूँ कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर की क्या प्राइसेस है। ओके, तो देखोगे कि आज के दिन 1.17% की बढ़त दर्ज करने को देखने को मिलती है। क्लियर? और कहीं ना कहीं देखिए एक चीज हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर कंपनी के मार्जिन के अंदर या कंपनी के एक्सपेंस के अंदर बढ़त अगर आई है तो ये भी बड़ी बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं कंपनी ने अच्छे एक्सपेंशन किए होंगे, ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। क्लियर? अच्छा, जिस अब दूसरे जो मैं बात करने वाला हूँ वो है आपका उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी हाँ दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करो, जहां पे अगर आप देखोगे बैंक का क्वार्टर फोर का जो प्रॉफिट है वो का 3 फोल्ड बढ़ के 282 करोड़ तक पहुंच जाता है। क्लियर? 282 करोड़ तक। एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्वार्टर फोर नेट प्रॉफिट ट्रिपल्स टू रुपीज 280 करोड़ विद टोटल इनकम राइजिंग टू 2185 करोड़, यानी कि 2200 करोड़ कंपनी का बैंक का टोटल रेवेन्यू पहुंच जाता है। क्लियर? और कहीं ना कहीं 282 करोड़ तक बैंक का प्रॉफिट पहुंच जाता है। अब मतलब ट्रिपल फोल्ड यानी इंटू 3। ओके, मतलब बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया। अगर आप देखोगे तो कंपनी के स्टॉक के अंदर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों चीज कंपैरिजन करने से क्या चलने से क्या होता है कि चीजें जो है ज्यादा बढ़िया क्लियर रहती है। कि देखिए आपको भी तो समय देखने लेकर देखना पड़ेगा ना कि क्या आपने आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उसके अंदर क्या चीजें हैं, मतलब सही है कि नहीं है। इन चीजों को तो आपको देखने के लिए थोड़ा समय निकाल के आपको देखना पड़ेगा। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस पर के अंदर देखोगे तो आप कहीं ना कहीं मार्केट जो गिरावट के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर? तो अच्छा, कहीं ना कहीं बता दूं आपको कि आने वाले समय के अंदर मैंने मंडे के मार्केटिंग इनकम अच्छा खासा रेवेन्यू के साथ जब मिला है तो कहीं हमें अच्छा खासा गारंटीड है कि इनका मार्केट में मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट कंपनी में बात करें वो है स्विगी क्वार्टर फोर लॉस नैरोज टू रुपीज 800 करोड़, यानी कहीं ना कहीं स्विगी ने क्वार्टर फोर में 800 करोड़ तक अपने लॉस को पहुंचाया है। जी हाँ, हमें लॉस को कम किया है, प्रॉफिट दर्ज नहीं किया है लेकिन लॉस को कम किया है। क्लियर? तो अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बताया है कि क्वार्टर फोर में उनका जो लॉस है
वो आपका 800 करोड़ तक पहुंच चुका है और उनके रेवेन्यू के अंदर 45% का इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, जो कि लगभग 6400 करोड़ के पास है। क्लियर। और अब आगे मैं बढ़ूँ तो जो स्विगी का मैं बता दूं कि स्विगी का जो अबाउट जो था सर, पिछला जो लॉस था वो सर 1000 करोड़ के आसपास था। ठीक है, 1000 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट फिगर ये, लेकिन 1000 करोड़ के आसपास था। ओके, अच्छा आगे बात करें तो हाई कमोडिटी प्राइसेस अनसर्टेनिटीज इन ग्लोबल मार्केट हिट Hyundai मोटर्स क्वार्टर 4 नेट प्रॉफिट बाय 22%। यानी कि कहीं ना कहीं आपका ये जो अनसर्टेनिटी चल रहा है ना, इसके अंदर क्वार्टर 4 के अंदर जो नेट प्रॉफिट जो 22% जो है कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिला है। क्लियर। तो Hyundai क्या है, गाड़ी बनाती है और गाड़ी बनाने के अंदर कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल्स वगैरह लगते हैं, जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो लगते हैं, जो कि अदर कंट्री से मंगाना पड़ता है, मिडिल ईस्ट के टेंशन के कारण, वेस्ट एशिया के टेंशन के कारण क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिला, जिसके कारण कहीं ना कहीं इनके इसमें इम्पैक्ट पड़ा है। और आप देखोगे, अच्छा एक चीज़ तो और भी बात है ना कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रही है, जिससे क्या कहीं ना कहीं जो गाड़ी के ऑटोमोबाइल्स के जो सेक्टर है उसके अंदर डिमांड अपने आप गिरावट आएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस के अंदर अप देखने को मिलेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि भाई हमें कहीं ना कहीं इसके प्राइसेस के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, मतलब इसके डिमांड के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर के अंदर डिमांड देखने को कम मिलेगी। और कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो आपका कितना पहुंच गया, 1255 करोड़ रुपए, और जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर कितना था, 1614 करोड़ रुपए। यानी कहीं ना कहीं 22% जो हमें गिरावट देखने को मिलती है। ओके, अच्छा CIAL एग्रो जो है उसके बारे में बात करें तो CIAL एग्रो जो है उसके अंदर 10% का राइज हमें देखने को मिलता है। ओके, तो अब वेस्ट एशिया डिस्ट्रीब्यूशन के बाद CIAL एयर कार्गो ऑपरेशन ग्रीव फॉर 10% अमिड वेस्ट एशिया डिस्ट्रप्शन ड्राइवन बाय पेरिसेबल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड इनहेंस्ड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कहीं उनके ऑपरेशन के अंदर जो 10% का हमें बढ़त देखने को मिलता है। क्लियर। अच्छा स्विगी के बारे में थोड़ा आगे बात कर ले तो स्विगी का जो है अब हाँ 1081 करोड़ था पिछले साल का प्रॉफिट, जो कि कहीं ना कहीं बताया बात किया जाए तो अगर पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर और इस वजह के 800 करोड़ पे खड़ा हुआ है। और वहीं अगर बात करें तो फाइनेंशियल 26 लॉस टू डेट 415 करोड़ कंपेयर टू 311 से, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हमें बढ़ा देखने को मिला है। क्लियर। आपका फाइनेंशियल 26 के अंदर लॉस कहाँ पे आके खड़ा है, आपको 415 यानी 41 करोड़ के पास, जो पिछले साल कितना पे खड़ा था, 3117 करोड़ के पास। यानी कहीं यहाँ पे लॉस के अंदर बढ़त हमें देखने को मिल रही है। ओके, अच्छा स्टॉक मार्केट के बारे में आप इसको छोड़ देते हैं, तो इसको एक अभी जब क्वार्टर 4 के बारे में आते हैं, क्वार्टर JSW इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड अलोन नेट लॉस फॉर द क्वार्टर एंड मार्च 26 56.62 करोड़ रुपीज। ओके, आपका यहाँ पे लॉस दर्ज करती है कंपेयर टू 34.86 करोड़ प्रॉफिट इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। यानी कहीं ना कहीं कंपनी जो है आपका लगभग 56 करोड़ की लॉस दर्ज करती है इस क्वार्टर के अंदर, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर, पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 85 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का जो आपका प्रॉफिट था। और कंपनी लगभग 90 पैसे का जो है डिविडेंड देती है। ओके, अच्छा कंपनी के शेयर प्राइसेस को थोड़ा सा खंगाल ले हम, कंपनी का शेयर प्राइसेस क्या बोल रहा है इसको भी अगर थोड़ा देखने की कोशिश करें कि JSW इंफ्रा शेयर प्राइस। ओके, कोई प्रॉब्लम है बाद में देख लेते हैं, थोड़ा इसको स्किप करिए। अच्छा अर्बन कंपनी के बारे में बात करें तो अर्बन कंपनी क्वार्टर 4 रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल 26 के बारे में स्नैपशॉट यहाँ पे दिया हुआ है कि 1150 करोड़ रुपए कंपनी का 42% ईयर ऑन ईयर जो है कहीं यहाँ बढ़ते हुए दिखता है, एनटीपी हाईएस्ट इन 15 क्वार्टर। और कंपनी का नेट रेवेन्यू जो है ना वो अगर आप देखोगे तो 426 करोड़ रुपए। ओके, अच्छा इन सारी चीज़ों के बाद आगे हम बढ़े तो कंपनी का फुल ईयर हाईलाइट अगर देखें तो कंपनी का जो नेट रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो वहां पे 1556 करोड़ रुपए। ओके, अच्छा अर्बन कंपनी के बारे में बात करते हैं, अर्बन कंपनी क्वार्टर 4 रिजल्ट्स लॉस वाइडेंस इन क्वार्टर 4। यानी कहीं ना कहीं बात की तो अर्बन कंपनी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट नेट लॉस फॉर द क्वार्टर एंड March 26 at rupees 161.16 करोड़ कंपेयर टू 284 करोड़। यानी कहीं ना कहीं कंपनी का जो लॉस है इस पर कितना 161 करोड़ जो था पहुंचा, जो कि पिछले क्वार्टर के अंदर कहीं ना कहीं हमें
284 करोड़ था। क्लियर। तो अच्छा सॉरी 2.84 करोड़, वहां से कंपनी का जो लॉस है कहाँ पहुंच गया है 161 करोड़, यानी कंपनी का जो लॉस है कहीं उसके अंदर बढ़त दर्ज करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। ओके। अच्छा, आगे बात करें तो कंपनी के बारे में, तो अब हिंडई मोटर इंडिया के बारे में बात है। हिंडई मोटर इंडिया को ऑलरेडी मैंने बताया कि नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर इन मार्च 26 कितना पे हमें पहुंचा, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कितना 1221 करोड़ पहुंचा, जो कि डाउन है 22.8%, जो कि पिछले साल कितना था 1582 यानी 1600 करोड़ के आसपास था। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो लगभग 5322 करोड़ रुपए है। ओके, जो कि पिछले में कितना था 5492 करोड़। बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड जो रिकमेंड किया 21 रुपीज पर शेयर। ओके, हिंदे के शेयर के बारे में। अच्छा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के शेयर को देखें तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का जो शेयर है वो कहीं ना कहीं हम देखने को कितना मिलता है 284 रुपये, यानी कि शेयर का प्राइस के हिसाब से कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो डिविडेंड के प्राइसेस जो ठीक है, कोई खराब नहीं है। ओके। अच्छा, hyundai के अगर शेयर प्राइसेस देखने की कोशिश करें, hyundai के शेयर प्राइसेस क्या है इसको भी था देखने की कोशिश करते हैं। तो एक मिनट, एमपीएक्स पे hyundai शेयर प्राइस एनएसी। ओके, तो 1852 रुपए के पास जो है कंपनी का जो स्टॉक जो है चलता है, और वहां पे कंपनी ने लगभग 21 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया। तो कहीं ना कहीं बोला था कंपनी का जो डिविडेंड का जो डिलीवरी हो काफी बढ़िया बोला जा सकता है। ओके। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज जो है उसके बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं Q4 के फाइनेंशियल 26 के अंदर बताया जा रहा है कि उनका जो कॉन्सोलिडेटेड एनुअल रेवेन्यू उसको 5% की बढ़त दर्ज की है। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है लगभग उसके अंदर 25% की बढ़त हुई है, और वही बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर लगभग 22% की बढ़त होकर 358 करोड़ पहुंचती है। ओके, आगे बढ़े तो कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बढ़े तो कल्याण ज्वेलर्स जो है उसके अंदर 35,743 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू पहुंचता है, जो कि पिछले बार कितना था 25,000 करोड़ था, यानी कहीं ना कहीं बात किया जाए तो ग्रोथ 43%। एंड कॉन्सोलिडेटेड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 1350 करोड़ तक पहुंचा है, जो कि पिछले में कितना था आपका 714 करोड़, यानी वहां पर 86% का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। ओके, कंपनी ने काफी बढ़िया रिजल्ट किया, इसके हिसाब बता दिए। अच्छा, उसके बाद आगे जो बढ़े तो उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें तो उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर डिपॉजिट राइजिंग कितने में पता है, उनके अंदर जो बैंक से पैसे 21% जो है डिपॉजिट राइजिंग हुए, जो कि 45,000 करोड़ का है, और आपका ग्रॉस लोन बुक जो है वो आपका लगभग 40,000 करोड़ का है। ओके, यानी कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया कंपनी का ये चल रहा है, जिससे क्या है कंपनी के बिजनेस के अंदर भी हमें अच्छा खासा बढ़त देखने को मिल रहा है। और साथ ही बात करें तो बैंक रिपोर्टेड इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी, हायर मार्जिन एंड 238% जंप इन द क्वार्टरली प्रॉफिट टू 282 करोड़, यानी 238%, यानी थ्री फोल्ड। ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है कि 3 फोल्ड के अंदर कंपनी के जो शेयर प्राइसेस है प्रॉफिट है वो अच्छा खासा जंप किया है। ओके। अच्छा, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात है तो कल्याण ज्वेलर्स का Q4 का प्रॉफिट जो 97% ईयर ऑन ईयर जो है वो आपको आज के डेट में खड़ा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल 26 के अंदर आप देखो तो 6,886 करोड़ से 12,851 करोड़, यानी कहीं ना कहीं एक साल के ऊपर जो खड़ा है। और कल्याण ज्वेलर्स ने 2.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड की घोषणा की है। ओके, उसके बाद बात करें टाइटन के बारे में तो टाइटन ने लगभग बताया द फाइनेंशियल 26 हैज लैंडमार्क ईयर फॉर द टाइटन, वी हैड क्रॉस 50,000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू माइलस्टोन इन फाइनेंशियल 25 आफ्टर नियरली 40 ईयर, यानी लगभग 40 साल के बाद कंपनी ने 50,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू को पार किया है। क्लियर। तो अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं द नेक्स्ट 25,000 करोड़ हैज बीन रिमार्केबल अचीव्ड इन द सिंगल ईयर फाइनेंशियल 26, और जो उसमें जो 25,000 करोड़ जो है ना केवल एक साल के अंदर जो कंपनी ने वो ये किया है, गेन किया। क्लियर। अच्छा, एसबीआई के Q4 के रिजल्ट में बात करें तो एसबीआई के Q4 का जो रिजल्ट है उसके ऊपर थोड़ा सीधा चलते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना 4% का बढ़त देखने को मिलता है, ईयर ऑन ईयर की बात कर रहे हैं। और कंपनी का नेट प्रॉफिट के अंदर लगभग 13% की बढ़त देखने को मिलती है। ओके, कंपनी के मेन मेन चीजों के बारे में बात करें तो कंपनी का क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है, जहां पे कंपनी का जो एग्री पोर्टफोलियो क्रॉस कितना पे करता है 4 लाख करोड़ के ऊपर,
कंपनी का बिजनेस जो है लगभग डिपॉजिट कितना तक पहुंचता है कंपनी के पास, तो लगभग आपका 60 लाख करोड़ तक कंपनी का जो डिपॉजिट पहुंचता है। कंपनी एडवांसेस कितना है बैंक का, तो वो 50 लाख करोड़ के आसपास है। यानी कंपनी का जो टोटल बिजनेस कितना है 109 ट्रिलियन का है, मतलब भैया काफी बढ़िया। ऑब्वियस सी बात है यार, एसबीआई के साथ टक्कर लेने वाला कोई बैंक अभी है नहीं अभी इंडिया के अंदर। है एचडीएफसी वगैरह है, लेकिन बहुत पीछे, काफी ज्यादा पीछे है। अच्छा, अब बात करें आरिस आरिस इंफ्रा। ओके, आरिस इंफ्रा की बात करें तो वहां पे जो स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं मार्च 2026 के अंदर 15 करोड़ तक पहुंचता है, जो कि आपका पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 5.6 करोड़ का लॉस था। यानी कंपनी कहीं ना कहीं बात की जाए, और जिसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी के प्राइसेस के अंदर में 4% का अच्छा खासा बढ़त दर्ज करने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है कि 5.5 करोड़ के लॉस से 15 करोड़ के प्रॉफिट में जाना कोई आसान बात नहीं है। ओके, चोलामंडलम फाइनेंस। तो चोलामंडलम के बारे में बात करें तो वहां पे जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना 38 करोड़ में पहुंचता है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 37 करोड़ था। यानी कहीं कहीं इसको फ्लैट ही माना जा सकता है। अच्छा, कंपनी ने जो डिविडेंड की घोषणा की है वो 1 रुपया 30 पैसे की है। ओके, 1 रुपया 30 पैसे की कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की है। अच्छा, आगे बात करें तो देखिए कंपनी के शेयर के बारे में चोलामंडलम के शेयर प्राइसेस को भी देखने की कोशिश करते हैं कि चोलामंडलम का शेयर प्राइसेस क्या है। ओके, तो चोलामंडलम जो एक फाइनेंस कंपनी जो कि मतलब मेनली लोन वगैरह का जो है वो काम करती है। ओके, तो इसके शेयर प्राइसेस भी देखते हैं कि शेयर प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं मतलब अच्छा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे 16 से 71 रुपए की कम, और वहाँ पे आपका कंपनी 1 रुपया 30 पैसे, यानी काफी ज्यादा कम है, डिविडेंड काफी ज्यादा कम है। ओके, अगर आपने लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखा है फिर वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको डिविडेंड के लिए आप इसको परचेस नहीं कर सकते, काफी ज्यादा मतलब ये है। अच्छा, एसबीआई क्वार्टर 4 नेट ऑफ 5.6 करोड़ 19,684 करोड़ प्रोविजन था। यानी कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट जो 19,684 करोड़ तक पहुंचा है, इन लाइन ऑफ विथ एस्टिमेट्स ऑफ कंपेयर टू 18,643। यानी कहीं ना कहीं कंपनी का बैंक का जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसमें 18,643 करोड़ था, वो आज के लिए 19,684 करोड़ तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट जो बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ वह इंटेलेक्ट डिजाइन क्वार्टर 4 रिजल्ट। इंटेलेक्ट डिजाइन के बारे में बात करें, इंटेलेक्ट डिजाइन जो है, ठीक है, तो इसका एक मेनली जो ये आता है कि इंटेलेक्ट डिजाइन के अंदर आप देखोगे तो आपका इनका जो क्वार्टरली इन मार्च 2026 का है ना, उसका जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो 77 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 90 करोड़ था। यानी कहीं ना कहीं कंपनी के आपका नेट प्रॉफिट के अंदर सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस वहां पे लगभग गिरावट देखने को मिलता है 13 करोड़ का, यानी काफी बढ़िया गिरावट है यार। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपका जाके खड़ा होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वो लगभग आपका बोला था फ्लैट ही माना जा सकता है, लगभग 1 करोड़ की प्रॉफिट हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे 0.5% के आसपास जो है कहीं ना कहीं बढ़त बताया जा सकता है। कंपनी ने बोला है कि बोर्ड हैज रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज एंड स्पेशल डिविडेंड ऑफ 3 रुपीज पर शेयर, यानी लगभग 7 रुपए का डिविडेंड की घोषणा कंपनी ने की है। ओके, अच्छा, अब अगर इंटेलेक्ट डिजाइन के बारे में बात करें तो इंटेलेक्ट डिजाइन के अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि कंपनी के शेयर प्राइसेस क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से ब्राउज कर लेना जरूरी है। देखिए क्या होता है ना, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। अब मान लीजिए कि एक 1 रुपए के अगर हम शेयर या डिविडेंड के लिए अगर हम शेयर खरीद ले बढ़िया अच्छा खासा प्राइस का, तो कोई मतलब नहीं बनता है ना फिर। ओके, तो 804 रुपया का शेयर है, और जहां पे कंपनी के तरफ से साथ में डिविडेंड, मैं बोल सकता हूँ कि डिविडेंड के प्राइसेस कोई मतलब डिविडेंड के रेट कोई खराब नहीं है, ठीक ठाक है। ओके, अच्छा, उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्रॉफिट है इसको मैं स्किप करता हूँ, टाइटन कंपनी को मैं स्किप करता हूँ। अच्छा, ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने भी डिविडेंड की घोषणा की है, साथ ही कंपनी का जो आपका नेट प्रॉफिट वो 140 करोड़ पे खड़ा हो जाता है, जो कि पहले के तहत 31 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 75 पैसे के डिविडेंड की घोषणा की है, और कंपनी का शेयर प्राइसेस आज के डेट में फ्लैट ही जाता है, जो कि लगभग 193 रुपए है, ठीक ठाक है। अच्छा, कम टाइटन की तरफ से डिविडेंड की जो घोषणा की है उसमें टाइटन की तरफ से डिविडेंड की घोषणा 15 रुपए की डिविडेंड की घोषणा की है, ठीक है, 15 रुपए की कम। अच्छा, 15 रुपए की डिविडेंड की घोषणा जो है आपका टाइटन की तरफ से की गई है। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़े तो एसबीआई क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर लिया है। तो एसबीआई के कोई अच्छा, वेदांत फैशन के बारे में बात करते हैं। वेदांत जो है, ओके, वेदांत फैशन जो है वहां पर नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 114 करोड़ पे जाके खड़ा हो जाता है, जो कि अब 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर टू 101 करोड़, यानी कहीं ना कहीं कंपनी का 13% ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। ओके, और फाइनेंशियल 26 के अंदर जो है लगभग हमें देखने को मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 375 करोड़ एज अगेंस्ट ऑफ 388 करोड़। क्लियर। अब बोर्ड ने रिकमेंड किया है 7 रुपये 75 पैसे का प्रति शेयर,
जो कि बोला जा रहा है, तो मैं प्राइसेस पहले इस कंपनी के प्राइसेस देखता हूँ, उसके बाद बात करते हैं कि क्या ठीक ठाक है कि नहीं। ओके, तो अच्छा, वीडियो काफी ज्यादा लंबा है, लेकिन आप सोचो एक वीडियो के अंदर अगर इतनी सारी कंपनी का अगर आपको क्वार्टर फोर का रिजल्ट पता चलता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है आपके लिए, सोचिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो 458 रुपए का शेयर है, और कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की थी कि 7%, तो काफी बढ़िया कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की, काफी बढ़िया। ओके, अच्छा, सेरा सैनिटरी वेयर तो ऑलरेडी सबको पता है। उसके बारे में बात करें तो सेरा सैनिटरी वेयर का स्टैंडर्ड नेट जो नेट प्रॉफिट है, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है 77.33, ठीक है, करोड़ पर। और आपका जो आपको पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 86 करोड़ के आसपास था। कंपनी 75 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देती है, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है स्टेट कितना पे कर रहा है, 5500 रुपए पे। यानी शेयर थोड़ा महंगा है, उसके हिसाब से शेयर प्राइसेस ठीक है। ओके, 75 रुपीज पर शेयर तो आपको दिया भी जा रहा है ना। अच्छा, एवेलॉन टेक के बारे में बात करते हैं। एवेलॉन टेक के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं एवेलॉन जो टेक है, उसका जो कंपनी का जो शेयर है, वहां पे एनुअल ग्रोथ हमें 46% सरपास्ट मैनेजमेंट गाइडेंस ऑफ 40%, एंड फोर्थ क्वार्टर सेवन। अच्छा, मेन में जो टॉपिक में चला जाऊँ वहां पर बात करूँ तो कंपनी का जो फाइनेंशियल 29 तक कंपनी ने अपना एस्टिमेट रखा है 3200 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी को जनरेट करना है। क्लियर। अच्छा, कंपनी के अंदर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है फाइनेंशियल 27 तक उन्होंने अपना टारगेट रखा 24 to 25%। ओके, अच्छा, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कंटिन्यू हाईली प्रॉफिटेबल और 16.7 EBITDA 12.2% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, वाइल यूएस ऑपरेशन 23% ऑफ रेवेन्यू। ओके, तो अब कहीं ना कहीं बात करें तो डाबर के बारे में, तो डाबर का क्वार्टर फोर का रिजल्ट 10% रॉ मटेरियल्स के अंदर इन्फ्लेशन देखने के कारण, मिडिल ईस्ट के जो वॉर के कारण कहीं ना कहीं उनके प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ाने पर है। और जिसके बाद बात किया जाए तो कहीं कि उनके हेयर प्राइसेस सेगमेंट ग्रू बाय 27%, एडेड बाय कंज्यूमर शिफ्टिंग टू वैल्यू एडेड परफ्यूम ड्यू टू हाई कोकोनट ऑयल प्राइसेस। होम केयर also grew by 24%. The healthcare portfolio grew by 12.5%. However, the glucose portfolio, which contributes 20 to 25% healthcare, declined by 22-25%. यानी कहीं ना कहीं आपका इनके अंदर कुछ गिरावट देखने को मिलती है। प्राइसेस जब बढ़ती है तो डिमांड अपने आप गिरावट हो जाती है। क्लियर। कंपनी के अंदर बात करें तो कंपनी ने आपको मासिव ग्रोथ ड्राइवर एंड 52.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ड्यूरिंग द क्वार्टर। इट नाउ कंट्रीब्यूट्स a dominant of 75 to 75% our total e-commerce business with a high traction in beverage, food, home care and personal care। यानी कि लगभग 70 to 75% जो बिजनेस होता है ना, वो केवल आपका ई कॉमर्स के ऊपर चलता है। क्लियर। बढ़िया। अब सुन ना, ग्लूकॉन डी आपको ऑर्डर करना, डाबर का रेड टूथपेस्ट, डाबर के मतलब मैक्सिमम चीज डाबर का, डाबर हनी, इन सब चीज़ों के कारण कहीं रॉ मटेरियल महंगा होने का इनका भी प्रोडक्शन के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिला है। अच्छा, अब बात करें सोरेक्स एनर्जी के बारे में। सोरेक्स एनर्जी जो है, वहां पर जो कंपनी का जो ऑपरेशन रेवेन्यू ऑपरेशन लगभग 247% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। और कंपनी का रेवेन्यू 1600 करोड़ आपका जो रेवेन्यू माइलस्टोन है उसको आपका कंपनी सरपास करता है। और आज के दिन में शेयर का जो प्राइसेस है वो 2% अप जाता हुआ दिखा, जो कि 1358 पर भी जाता है। क्लियर। अच्छा, भारत फोर्ज के बारे में बात करें तो भारत consolidated EBITDA increased to 774 crore from 671 crore. Okay, added by strong exports and improved operational performance, okay, across the businesses. Clear। अच्छा, तो यहाँ कहीं ना कहीं मतलब भारत फोर्ज के क्वार्टर फोर उनके लगभग 774 करोड़ तक EBITDA का इंक्रीज किया, कितने से 671 करोड़ से। ओके, अच्छा, इंडिया मोटर के जो है, इंडिया मोटर पार्ट्स एक्सेसरीज, तो वहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 40% बढ़त तक पहुंचा, जहां पे अगर आप देखोगे तो 33 करोड़ पहुंचता है, कहाँ 24 करोड़ से। ओके, 24 करोड़ से 34 करोड़ तक का कंपनी जो है सफर तय करती है। कंपनी ने आपको बात की तो डिविडेंड की घोषणा की है 23 रुपये प्रति शेयर। ओके, और कंपनी का आज के दिन जो प्राइस है वो लगभग 1052 रुपए के ऊपर आपको देखने को मिलता है। ओके, 1052 रुपए के ऊपर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कंपनी का शेयर प्राइस। 1052 रुपए में कंपनी का 23 रुपया का डिविडेंड, काफी बढ़िया डिविडेंड की घोषणा जो है इनकी तरफ से की गई है। ओके, अच्छा, तो अब दोस्तों मैं बताऊं आपको कि इन सारे कंपनीज का मैंने आपके साथ क्वार्टर फोर रिजल्ट शेयर किए, जहां वीडियो 25 मिनट का लगभग बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वीडियो के अंदर सारे क्वार्टर फोर के रिजल्ट मैंने कवर कर दिए है। इससे अच्छा वीडियो आपके लिए क्वार्टर फोर रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो वीडियो को ही वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।